अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और यकीनन मुझे पता है कि आज सुबह सवेरे जो है वो थोड़े से थके हुए होंगे। कुछ लोग जो है वो नींद जो है वो उनको नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो है वो रात भर जागे होंगे। किसी की नींद जो है वो कच्ची हो चुकी है, इस वक्त बैठे भी होंगे, कहीं नींद में होंगे, कुछ लोग बैठे हुए देख रहे होंगे ऊँघते हुए। लेकिन बहरहाल कल की जो रात थी वो शब बारात जो रात है, इसमें हम देखते हैं कि लोग अपने प्यारों से मिलने जाते हैं, कब्रिस्तान का विज़िट भी करते हैं और फिर देर सवेर जाते हैं। ज़्यादातर ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रात के औकात जो 2 से 3 बजे के औकात हैं, तो हमारे बहुत सारे हल्के अहबाब के अंदर जो लोग हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं। फिर मस्जिदों के अंदर हम देखते हैं या इमाम बारगाहों के अंदर हम देखते हैं कि वो बैठकर ज़िक्र अस्कार की महफ़िल होती है। और मग़फ़िरत की रात है। इस रात को जो है वो कहते हैं कि रिस्क का जो एक एहतमाम होता है पूरे साल का, उसका हिसाब किताब लिखा जाता है। फिर ज़िंदगी और मौत का जो डिसबैलेंस होने वाला होता है उसका भी एहतमाम किया जाता है। तमाम चीज़ें, वो कहते हैं कि एक पत्ता किस किस का जो है वो गिरने वाला होता है, वो तमाम चीज़ें इस रात के अंदर जो है वो लिखी जाती हैं और एक पूरा मीज़ान अदल कायम हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो लोग इस वक्त परेशान हैं, जो लोग इस वक्त बहुत सारी मजबूरियों के अंदर हैं, बेबसी के अंदर हैं, उनके हालात इस साल इंशाल्लाह बेहतर होंगे। बहरहाल हम इसी के साथ साथ एक बात और करेंगे। परेशानी में तो और भी लोग हैं, लेकिन वो परेशानी खुद साख्ता तौर पर है, कोई उन्हें उस परेशानी में डालता नहीं है। उस परेशानी का मकसद ये होता है कि आप जाना चाह रहे होते हैं किसी अच्छी जगह पे, आप काम करना चाह रहे होते हैं किसी अच्छे मुल्क के अंदर, आप अपनी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन जब दिमाग में आ जाती है लालच, तो आप तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी। आप तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं सस्ता तो नहीं कहेंगे, वो भी महंगा ही हो गया तरीक़ा जो है, उसमें भी अच्छे खासे जो है पैसे बटोर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरे वक्त, जिस वक्त तक आप वहाँ अपने यहाँ से लीगल तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच जाते, उस वक्त तक आपकी ज़िंदगी एक कशमकश में होती है, एक रिस्क पर होती है और एक परेशानी के आलम में होती है। वो परेशानी ये होती है कि आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। ज़िंदा रहे तो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, अगर पहुँचे भी तो फिर डिटेन कर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे या नहीं पकड़ लिए जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ गलतुल-आम है और एक बड़ा आम सा लफ्ज़ है, वो कहलाता है डंकी। वो कहते हैं ना डंकी लगाना। तो डंकी लगाने का मकसद ये होता है कि इल्लीगल तरीके से किसी भी मुल्क से दूसरे किसी मुल्क तक जाना। उसमें समंदरी रास्ता भी होता है, उसमें ज़मीनी रास्ता भी होता है, उसमें पहाड़ी रास्ता भी होता है। इन रास्तों को अबूर करते हुए वो एजेंट्स होते हैं, वो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे एजेंट्स चेंज होते हैं, मिलते हैं और फिर आपको वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है। और बहुत से लोग पहुँच भी जाते हैं, लेकिन पहुँचने के बाद भी क्या, ना तो वो लीगल होते हैं, ना वो जो है वो इमिग्रेंट कहलाते हैं, ना वो कुछ भी नहीं कहलाते, तो वो छुप कर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये इस तरह से इल्लीगल तरीके से जाने के रिवाज को इतना ज़्यादा चढ़ाव क्यों दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा ये ऑब्लाइज क्यों किया जा रहा है, बड़े पैसे भी लगते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं और हमारे साथ होते हैं। हमने आपको कहा था कि पहले जब आए थे तो उन्होंने ड्राइविंग के हवाले से, थोड़ा सिविक सेंस के हवाले से चीज़ों पर बातें जो सामने रखी थी, उन पर बातें की थी। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने ट्रैवलिंग की है, दुनिया भर में उन्होंने सर्विंग की है और सर्व कर कर पाकिस्तान में वापस आए हैं। तो उनसे ही जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त राना लियाकत अली साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े अच्छे जो है वो पैनलिस्ट हैं और बड़े अच्छे गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग राना साहब। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। लियाकत साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, टाई शाई लगा कर आप बैठे में सुबह सवेरे। इस खूबसूरती का राज भी तो मुझे बता दें ज़रा। थैंक्स अ लॉट सर। हर खूबसूरती का राज है वो रिलैक्सेशन है सर। कुछ भी मेकअप की जरूरत नहीं। अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स है तो दैट मींस यू आर द पर्सन इज वेरी हैप्पी। ये सिर्फ इस राज के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। और नाज़रीन, ये एक बड़ा एक इशू होता है कि जब आप इलीगल तरीके से जाते हैं ना, और इलीगल तरीके से भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सबसे ख़तरनाक इलीगल तरीका है। वैसे मैं कभी भी इलीगल तरीके को प्रमोट नहीं करता, जो चीज़ लीगल है वो लीगल है। लेकिन एक होता है कि कोई कहता है ना कि 2 नंबर काम है लेकिन हो जाएगा आपका काम। इसमें तो होना ना होना वाज़ेह नहीं है। आप जनूबी पंजाब की तरफ अगर जाएं तो एक गांव ऐसा है, एक शहर ऐसा है
जहाँ का हर बच्चा डंकी लगाकर वापस आया हुआ है। आप ये सोचें, जहाँ का हर बच्चा, हर जवान होने वाला लड़का इस बात का ख्वाहिशमंद है कि बड़ा होना है और यूरोप जाना है और फला एजेंट को जो है वो 10 लाख रुपए देने, 15 लाख रुपए देने। ये कोई हज़ारों की गेम नहीं है। ये एजेंट्स आपसे 10-10, 15-15 लाख रुपए लेते हैं और कहते हैं कि आपको यूरोप पहुँचा देंगे। ये यूरोप नहीं पहुँचाते हैं, आपको सीधा ऊपर पहुँचाते हैं। और इशू ये होता है कि वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। अब ये इस पर पूरी FIA ने तहकीक की, FIA ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। अब FIA इसके ऊपर काम कर सकता है क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क देखें यहाँ से नहीं है, ये नेटवर्क वहाँ पे जहाँ पर आपने ड्रॉप होना है, जहाँ पर आपने उतरना है, जिस सरजमीन पर, जिस मुल्क में, वहाँ से ये शुरू होता है नेटवर्क। वहाँ के एजेंट्स, फिर बीच में जो मिड में आपके एजेंट्स होते हैं, और फिर ये आपके टेल एंड पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स। ये 3 जगहों पर पूरा एक कनेक्शन होता है और ये एक कनेक्शन में रहकर आपसे पैसे बटोरता है। अब ये 10 लाख रुपए यहाँ से लिए, उसने आगे 2-3 लाख रुपए देने होंगे, उसने आगे कोई और पैसे देने होंगे। अच्छा, फिर मज़े की बात, कुछ ऐसे वाक़यात हुए, पाकिस्तानी कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे कश्ती के ज़रिए। कश्ती के अंदर आप बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, एक और कश्ती आती है, वो रुकती है, उसमें से लोग आकर इस कश्ती में ट्रांसफ़र होते हैं। उनके हाथ में कुल्हाड़े होते हैं और वो वहीं बैठे बैठे बोलते हैं कि फ़ोन में लाओ अपने घरों में और कुछ पैसे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवाओ। जो लोग इस्तिताअत रखते थे, जिनके पास 2, 4, 6 लाख रुपए थे, तो उनको उसने छोड़ दिया, उन लड़कों ने। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं थे, जो ऑलरेडी सारे पैसे लगा कर आया था, तो उनको कुल्हाड़ों से मारा गया। बहरहाल हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं राना लियाकत अली साहब। लियाकत साहब, मैं ज़रा सा तमीज़ बांध रहा था कि क्या कुछ होता है ऐसा। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि इल्लीगल तरीका इतना प्रेफर क्यों किया जाता है। जनूबी पंजाब का एरिया पाकिस्तान का, वहाँ पे हर फैमिली डंकी लगाना चाहती है, ऐसा क्यों? सर असल में क्या है, ये सेम इस तरह हुआ है कि वो लोग अक्सर जो जाते हैं ना, जो लोग पहुंच जाते हैं, जैसे 10 गए उसमें से 3 पहुंच गए ना, वो ही उसकी एडवर्टाइजमेंट का सोर्स बनते हैं। अच्छा। अदरवाइज हाँ, वो जो पहुंच गए ना, तो जो तकलीफें होती हैं वो बयान करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं इस तरह आ गया। हाँ। एक आदमी ने 10 को बताया, 10 ने 20 को बताया कि हर आदमी अपनी ट्राई के लिए जाता है, ठीक है, लेकिन सारे कामयाब नहीं होते। सारे कामयाब नहीं होते। जो रास्ते में, जो अभी आपने मेंशन किया, जिन लोगों को भाड़े लेके आ गए, तो मतलब ये है कि ये एजेंट भी नहीं है, ये बेसिकली डाकू हैं। ठीक है। जो एजेंट होते हैं ना, उनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। मैं समझता हूं कि अगर आपको कभी, पहली बात तो हम इसे बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करते कि आप इलीगल जाएं कभी भी। और ये अनपढ़ लोग हैं ज्यादा, ये मजदूर लोग हैं, इनको बिल्कुल कुछ पता भी नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एम्बेसी में जाते हैं, धक्के खाते हैं, पूछते हैं, रिफ्यूज होते हैं, लेकिन उनका तरीकेकार फिर भी गलत नहीं होता। ठीक है। लेकिन आपको कभी भी, जो आप इतने एबल नहीं है, तो आपको कभी भी ये सी और ये खुशकी का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी भी एयरपोर्ट का रास्ता ज्यादा बेहतर है। अगर खुदा न करे आप किसी एक आदमी के हत्थे चढ़ भी जाते हैं जिसने आपके साथ टोटली फ्रॉड करना है, तो ये क्या है कि आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। रहेंगे आप जमीन में, भले जेल में रहें, भले पाकिस्तान में रहें, भले उधर रहें, लेकिन आप मरेंगे नहीं। ये लोग आपकी जान का रिस्क लेते हैं, इसलिए हम कभी भी दोनों तरीकों को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन वो सेफ ये है कि आदमी का पैसा भी चला जाए लेकिन जान बच जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ एजेंट्स पकड़े हैं, फिर जहाँ पर, जिस शहर में, जिस मुल्क में इस बंदे ने जाना होता है, जो पैसे देता है इलीगल तरीके से जाने के, वहाँ भी नेटवर्क काम करता है। फिर बीच में, मिड में, चाहे वो सी में हो, चाहे वो लैंड पर हो, बीच में भी एजेंट्स होते हैं। ये नेटवर्क कैसे काम करता है तीनों जगहों पे? सर ये तो अभी कैसा है, ये तो मतलब है, ये जो पब्लिकली मैंने बोला ना, ये जो ताशीर की जाती है ना किसी चीज की, एक आदमी किसी का चला गया, वो असल में एक लेन बन जाती है उन लोगों की जो टोटली इलीगल काम करते हैं, और फंसाते उन लोगों का है जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता। जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चक्कर में नहीं आते हैं। तो इसका कोई नेटवर्क ऐसा कुछ नॉमिनेट तो होता नहीं है ना इनका। बस ये है कि मोहल्लों में कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरह की जाती है गलत तरीके से कि ये हमारा है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये उधर से इतना रह के आया, तो उस हिसाब से पैसे वैसे बिटोर लेते हैं। ऐसा इनका कुछ तरीकेकार कुछ भी नहीं है। फ्रॉड है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, जिन लोगों को जाने का शौक है, अगर आपकी विसात से हमें चांस मिला तो हम उनको बताएंगे कि एक आदमी को जाना है तो उसको किस तरह प्रिपेयर होना है, माइंड कैसे बनाना है, कौन से आदमी है जिसे कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये जो जाना होता है, क्या ये सस्ता होता है इलीगल तरीके से? बहुत सस्ता है क्या? सस्ता नहीं होता। पहली बात है कि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना कंट्री की, वो पूरी कर ही नहीं सकते।
सस्ते की बात तो बाद में आती है। पहले एक आदमी का है, जैसे अभी अरब में भी शुरू हो गया कि आपके पास मैट्रिक की सनद ना हो तो वीजा नहीं मिलता है। ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो वो कोशिश करेगा कि मैं अनलीगल तरीके से जाऊं। और दूसरा क्या है, जो कहते हैं सबज बात दिखाने वाली बात, कुछ इस तरह के लोगों को शीशे में उतारा जाता है। लेकिन जो सही तरीके कार है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको एटलीस्ट जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हो उसके एम्बेसी में एक आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको उन लोगों की रिक्वायरमेंट का एग्जैक्ट पता चल जाएगा और आप खुद उस फ्रेम में अपने आप को देख सकते हो कि क्या मैं इसमें फिट बैठता हूँ, नहीं बैठता। ये है इमिग्रेशन क्रॉस करने का तरीका। और जाने वाला जो आदमी है, हमारे जैसे जो घरों में लोग हैं, जो आदमी कोई स्किल नहीं रखता, जिसके पास कोई तालीम नहीं है, वो कहता है मैं जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अन लोगों की इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जो अनडेवलप्ड कंट्री होती हैं, जैसे कभी एमरेट्स था, वहां पे जहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है ना, वहां लोगों को हर किस्म के लोगों को काम मिल जाता था, है नहीं, पहले मिल जाता था। वो लोग ही लोगों का एग्जाम्पल बनेगा। ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे देखो वहां जाके करने लगा है। तो वो जाके मजदूरी करता था या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में उसने थोड़ा काम किया, उसकी स्किल आ गई, तो फिर उसमें प्रमोशन होते होते उसके बाल तो सफेद हो गए, लोगों किसी पोजीशन में चला गया। ठीक है। ये सफर बहुत लंबा सफर है। ठीक है। ये कहते हैं काग का दरिया है, डूब के जाना है, ये इस तरह की बात है। इसमें आप जो माइनस कर देते हो ना अपनी जात को, आपको नहीं समझता कि आप किस काम में जा रहे हो। मैं आपकी पावर भी शो करूंगा कि एक आदमी के पास एक 20 ईयर्स 25 ईयर्स का जो लड़का है, उसके पास जो एक कुदरतन एक स्किल है ना, या जिसकी उसकी है, वो उसकी ताकत है और उसकी जवानी है। अगर उसने इधर उधर गजाया कर दी, जैसे अभी यूरोप जाने की ट्राई की, तो 30 साल का आदमी ट्राई कर रहा है, तो जब किसी लीगल या अनलीगल तरीके से पहुंच गया तो उसको वहां पे 15 साल के बाद जाके कहीं उसके पेपर बनेंगे, तो लाइफ तो उसकी खराब हो गई ना, जिंदगी तो चली गई। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं आपके विसातत से इन लोगों को जो बेचारे अनपढ़ हैं या नहीं समझते कि यार हम बाहर चले जाएंगे तो बड़ी बात है, ऐसी इतनी आसान बात नहीं है। बड़ा अच्छा डेप्थ में जाके आपने पॉइंट दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था लियाकत साहब। एक शख्स इलीगल तरीके से चला जाता है, कम पैसे लग गए, चलें ठीक है, तमाम चीज़ें हो गई, वो वहाँ पर कितने अरसे तक रह सकता है? आपने खुद बता दिया 15 साल तक। तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, ज़रा उस पर भी कोई कमेंट कीजिएगा। उसका सर वही है, अभी उसको तो मैं आधा शेयर करूंगा, धोबी के कुत्ते वाली बात हो जाती है ना, घाटा। ठीक है, वो ना वहां का रहा ना यहाँ का रहा। और घरों में जिस तरह की खराबियां होती हैं ना, आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो कितनी प्रॉब्लम्स है, ये एक मीठी जेल है। और जो कामयाब हुए उनके मैं आपको बता सकता हूँ, और जो नाकाम हुए उनका भी बता सकता हूँ। जब आपने की जवानी चली गई, आपने ना यहाँ कुछ किया ना वहाँ कुछ किया, तो आप किस कैटेगरी में आते हो? उसकी कोई जगह भी नहीं बचती है। ठीक है। और खास करके जो यूरोप जाने वाले हैं, उनकी खास जो शादियां हो जाती है, बीवियां पीछे बैठी इंतजार करती हैं, माँ खुद बैठी इंतजार करती है। हमारे यहाँ ये हमारी वालदा भी अल्लाह जन से कहा करती थी कि जो सिस्टम ऑफ लाइफ है ना, वो पंजाबी जी कहने जानते थे कांडे दिखाते आंधे का मुंह देखा। अच्छा, एक और बड़े प्यारे से गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ी एक कैरिस्मेटिक सी पर्सनालिटी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं और सिंगर बड़े लाजवाब हैं। और इनकी आवाज़ का जादू अब हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सर चढ़कर बोलना शुरू हो गया। अभी एक नया जो है वो इन्होंने सॉन्ग भी रिलीज़ किया है और बड़ी खुश शक्ल जो है वो शख्सियत है, एहतशाम खान। एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एहतशाम, मैं आपकी खूबसूरत आवाज़ तो सुन पा रहा हूँ लेकिन आपकी खूबसूरत शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। सेम हियर, मैं भी आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा, बट माय कैमरा इज ऑन। चलें, बिल्कुल इस इशू को भी जो टेक्निकल टीम है ठीक है जी, तो ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। बहरहाल एहतशाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? You sounds like so energetic. मैं हमेशा कहता हूँ जब एनर्जेटिक गेस्ट होते हैं मेरे पास तो खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है। लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर हैं, ज़िंदगी बाहर गुजारी, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। एहतशाम, यू आर अ यंग ब्लड और बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, यू हैव टू बी अप्रिशिएटेड। आजकल ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें जिसके अंदर आपने स्टेप इन किया है? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर सेइंग a 40-year-old guy, a young blood.
and You are still young. that's so sweet of you. You make my morning. अभी recently तो there are so many things happening because अभी रमजान का प्रोजेक्ट आ रहा है. फिर अभी हमारा एक वीडियो अब रिलीज, एक्चुअली 2 वीडियोस रिलीज हुए हैं. एक बॉलीवुड के साथ हुआ है सिविल शर्मा का, वो 14 फेब को आ रहा है, और एक ये अभी मैंने मायरा के साथ किया, मायरा खान के साथ, वो 14 फेब को आ रहा है. फिर हमारा रमज़ान का एक ट्रांसमिशन स्टार्ट होने लगा है, उसका OST जो है वो, उसका टीजर कल रिलीज हुआ है. तो एक दिन में काफी चीजें रिलीज हो गई हैं, सो दैट्स मोर लाइक अ ब्लेसिंग. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा, जो अभी सॉन्ग रिलीज़ किया है मायरा खान के साथ, और एक और आपने बताया कि बॉर्डर पार जो है वो काम करने का जो है वो काम हो गया है, बल्कि ऑलमोस्ट हो गया है. तो फीडबैक कैसा आ रहा है आपके फैंस का? सो फॉर सो गुड. फीडबैक तो हमेशा हम आर्टिस्ट जो हैं वो होते ही फैंस की वजह से हैं. और ये लोग हमें जब इस तरह से एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो दैट मेक अस कि हम फिर और काम करें, इनके लिए और अच्छा करें. सो ये लूप चलता रहेगा और अच्छा काम करते रहेंगे, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से. अच्छा एहतिशाम, टफ नहीं हो जाता ये? बड़ा मुश्किल टास्क नहीं हो जाता? माशाल्लाह यू आर गुड लुकिंग, तो एक्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं, प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, सिंगिंग को भी लेके चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग है. काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाता चीज़ों को मैनेज करना? मुश्किल हो जाता है सम टाइम, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है. हम अगर मैनेज कर लें तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है. क्योंकि अब जैसे मेरे बच्चे भी हैं, अच्छा, और मेरा बिजनेस भी है, और उसके साथ साथ ये मीडिया का काम, तो मैं बल्कि एंजॉय करता हूँ. मेरा कोई एक मूड नहीं रहता. आई थिंक आपको बोरियत तब होती है, मुश्किल तब होती है जब आप एक ही जॉनरा के अंदर चलते रहते हैं. तो मेरे जो दिन के अंदर डिफरेंट मूड जो है, कभी मैं फादर होता हूँ, कभी मैं बिजनेसमैन होता हूँ, रात के अंदर स्टूडियोज के अंदर होता हूँ. इट्स अ गुड लाइफ, इट्स अ गुड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद है. लियाकत साहब, मैं ज़रा ये जानता हूँ, इस बात का मुझे इल्म है कि आपको भी बड़ा पोइट्री से लगाव है, ज़ौक़ रखते हैं. इज़ इट ट्रू? यस, इट्स ट्रू सर. एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक आर्टिस्ट, और आप भी खुद माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, और इंटरनेशनली आपने दुनिया देखी हुई है. कुछ पोइट्री हो जाए मज़ेदार सी मॉर्निंग शो की मुनासबत से. असल में क्या है सर, जो पोइट्री जो लिखने वाले हैं ना जी, और एक लिखने वाले होते हैं, एक सुनने वाले होते हैं, और एक उसे यूटिलाइज करने वाले होते हैं जी. मैं कैटेगरी में आता हूँ. ठीक है, चूंकि जो मेरी बात है जो मैं समझा ना सकूँ, मैं उसके किसी शेर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, समराइज करके. ठीक है, वेरी गुड. तो जहाँ तक इन्होंने गाने की बात की, अपना बात की, तो मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा, मैं भी कभी कभी गुनगुलान देता हूँ, लेकिन अभी प्रेजेंट शायद मैं आपको कुछ ना बता सकूँ, क्योंकि हमारा जो मैटर है ना वो थोड़ा सीरियस मैटर है. हाँ. कुछ लोगों की मौत हो गई, उन लोगों को हम लोग एडवाइस देने के लिए बैठे हुए हैं. हाँ. अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बताऊंगा कि एक आदमी को जो यंग है, 25-30 के अंदर है, उसको पहली बात यह है कि मेरे नजदीक मैं उसे पॉइंट को उधर लेके आ रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ इन लोगों को. मैं उसी पर आ जाता हूँ कि एक पैगाम क्या देना चाहेंगे जो लोग डंकी के हवाले से मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है. जी सर, डंकी के हवाले से तो टोटली रिफ्यूज है. इसके बारे में तो एक ही बात के ऊपर जवाब है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. अगर आपको जिंदा रहना है, अगर कहीं पहुंचना है, तो उसकी पहली शर्त है कि आप जिंदा पहुंचे. ठीक है, और ये डंकी के हिसाब से कभी होगा नहीं. दूसरी बात है, मिसकंसेप्शन क्या है लोगों की कि कोई भी माँ के अलावा दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो बैठा हुआ है आपको वेलकम करने के लिए, आओ बेटा आप मेरी गोद में बैठ जाओ. ऐसा कुछ नहीं है. यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में, लोगों के बारे में हमारा पाकिस्तानियों की परसेप्शन ये है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं. ये भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि लोग हमारे जैसे ही होते हैं हर जगह में. लास्ट प्रोग्राम में आपने एक बात कही थी कि जो वहाँ जाते हैं तो बहुत सिविलाइज हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता, सिविलाइज नहीं होते हैं. कहते हैं इफ्लास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, इफ्लास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते. ये उनकी जो लॉ ऑर्डर है ना, उनका जो लिमिट करना, वही हमें सिविलाइज बनाता है. चलें, ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम था. बहरहाल बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका. मैं ज़रा एहतशाम आपकी तरफ वापस आऊँगा, और ब्रेक पर जाने से पहले आई जस्ट वांट
नो कि ये इस फील्ड के अंदर आपने जैसे बताया कि 14 साल का अरसा हो चुका है, इसमें आना इत्तेफाक था या बचपन से शौक था एहतशाम का कि यू वांट टू बी अ सेलिब्रिटी, नाउ यू आर? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ म्यूजिक का शौक होता था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो बैठ के हम लोग बस जैम वगैरह करते थे। तो इत्तेफाक हुआ कि मैंने जिस स्टूडियो में स्टार्ट किया वहाँ पे मुझे सीनियर्स ऐसे मिल गए जो कि रीज़न बने, जैसे नवीद नौशाद था। नवीद नौशाद इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ अ गुड गाय। अब नवीद नौशाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो आई फील लाइक कि उन लोगों की वजह से मुझे थोड़ी किया। तो वो लकीली जन्नान मूवी, असफर जाफरी, उन लोगों ने उसको जो है वो उसका अनप्लग जो है वो कैच कर लिया, जिसके अंदर श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था, अरमान मलिक ने गाया हुआ था। फिर इतने बड़े नामों के साथ काम करना, सलीम सलेमान थे इंडिया से। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक मतलब लक कह लें आप। दैट वाज नेवर प्लान्ड, दैट वाज नेवर ऑन माय ट्रैक, बट हो गया, नहीं पता लगा। आई स्टिल फील लाइक कि अभी भी जो भी चीजें हो रही हैं मुझे नहीं पता होता कैसे हो रही हैं। इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, इट्स लेकिन हो जाती हैं, कोई पता नहीं चलता कैसे हो जाती हैं। एहतशाम खान एक बड़ा नाम, एक बड़ा टैलेंट हमारे पास, एक बड़ा जो है वो सितारा इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एहतशाम, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके जो फैंस हैं उनको ये बताएंगे कि एहतशाम की ज़िंदगी के ख़ास मोमेंट्स कौन से आज एहतशाम रिवील करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है आज मुझे पता है बड़ी एक्साइटमेंट होगी आपको और बड़े एक्साइटेड होंगे आप लोग, क्योंकि एहतशाम हमारे साथ मौजूद है, मॉर्निंग शो का हिस्सा है। अब फटाफट वापस आएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।